नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बाबा रामदेव की एक और काली करतूत पर से पर्दा उठ रहा है। जी हां, बाबा रामदेव की जो सरसों के तेल बनाने वाली जो फैक्ट्री थी, उस पर राजस्थान सरकार ने, राजस्थान पुलिस ने छापा मारा है और उसको पूरी तरह से सीज कर लिया है, बंद कर दिया है। साथियों, ये बड़ी खबर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से बाबा रामदेव लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। अपनी कोरोनिल को, अपनी पतंजलि को बेचने के लिए अंग्रेजी दवाओं तक को वो बदनाम कर रहा था, बेअसर कर रहा था। यहाँ तक के आप सोचिए कि डॉक्टरों को, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी दूसरों की जान बचाने में, कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में, उन डॉक्टरों तक का बाबा रामदेव ने मजाक उड़ाया था। लेकिन अब बाबा रामदेव की हालत पतली हो चुकी है, क्योंकि बाबा रामदेव चौतरफा यानी कि चारों तरफ से गिर चुका है। साथियों, इस बार बड़ा कदम उठाया गया है उसके खिलाफ, और शिकायत मिली कि जहां पर सरसों का तेल बनाया जाता है, बाबा रामदेव जो अपनी बात कहता है, जो अपना प्रचार करता है कि कच्ची घानी में सिर्फ हमारा ही तेल अच्छा है, बाकी दूसरी सभी कंपनियों का तेल खराब है, उसमें मिलावटी है। लेकिन अब देखिए कि उसी के तेल के खिलाफ आरोप लगा है और शिकायत की गई बाज़ाब्ता कि यहाँ पर मिलावटी तेल बनाया जाता है। लिहाजा राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने उस फैक्ट्री पर धावा बोला, उस पर जो है सो छापे मारे, वहाँ से पैकेजिंग के सामान मिले, वहाँ पर तेल वगैरह जो भी मिले उन सब को जब्त करके सीज कर दिया है। साथियों, अब इसकी जाँच चल रही है। साथियों, एक और बड़ी बात आपको बता दूँ कि अगर बाबा रामदेव जो इन दिनों, अभी 2 दिन जैसे पहले ही कहा, जब हंगामा हो रहा था कि उसने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके दम पर बाबा रामदेव इस तरह की बातें और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए वो डॉक्टरों का और अंग्रेजी दवाओं का मजाक उड़ा देता है और उसका कुछ नहीं होता। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। लोगों ने शिकायत की तो राजस्थान सरकार ने उसकी सुनी और बाबा रामदेव की फैक्ट्री को जाकर सीज कर दिया, सील कर दिया। तो आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बाबा रामदेव पूरी तरह से चौतरफा घिर चुका है, किस तरह से उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से उसके खिलाफ जो है सो पुलिस में जाकर तहरीर दी जा रही है, और किस तरह से पहले भी उस पर मिलावटी का आरोप लगा है। लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी खबर आ रही है, उस खबर को हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं। साथियों, देखिए, नवभारत टाइम्स में छापा है कि पतंजलि के सरसों तेल में मिलावट की शिकायत पर फैक्ट्री सीज कर ली गई है। फैक्ट्री सीज। एलोपैथी पर टिप्पणी मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 1000 करोड़ रुपए के मानहानि केस के बाद बाबा रामदेव अब राजस्थान सरकार के निशाने पर भी आ गए हैं। सरकार की ओर से गुरुवार देर रात बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के सरसों के तेल में मिलावट की आशंका के चलते अलवर स्थित खैरथली फैक्ट्री को सीज कर दिया है। जिला कलेक्टर की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। जी हाँ, तो जैसा कि इसमें बताया है कि वहाँ पर जो मिलावट का जो ये है रिपोर्ट मिली थी, उसके बाद जहाँ कर ये कार्रवाई हुई। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो फिर पतंजलि वाह वैसे ही ये मिलावट कर करके बेचते रहते। लेकिन चूँकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उन्होंने नकेल कस दी है। इससे पहले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के सरसों के तेल पर खाद्य तेल उद्योग संगठन SEA भी आपत्ति जता चुका है। संगठन को कंपनी के उस विज्ञापन पर एतराज़ था जिसमें दावा किया गया कि सरसों तेल के अन्य ब्रांड की कच्ची घानी तेल में मिलावट है। जी हाँ, अगर आप बाबा रामदेव के प्रचार को देखें, उनके वीडियोस को देखें प्रमोशन के, तो उसमें क्या कहते हैं एड्स को, कि बाकी दूसरी जितने भी कच्ची घानी के तेल हैं उन सब में मिलावट है, सिर्फ पतंजलि ही शुद्ध है। अब देखिए ये शुद्धता की मिसाल कि किस तरह से छापे पड़ रहे हैं, और जहां पर उनका तेल बनता था उसको सीज किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। हालांकि अब राजस्थान के अलवर ज़िले में खैरथल में बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों के तेल की पैकिंग और मिलावट किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने सिंघानिया ऑयल मिल पर छापा मारकर फैक्ट्री को सीज कर दिया है। फैक्ट्री के पतंजलि की भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की गई है। पतंजलि के नाम पर मिलावटी सरसों तेल सप्लाई करने के आरोप में बुधवार देर रात जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की। खैरथल में इस्माइलपुर रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सिंघानिया ऑयल मिल पर छापा मारा गया और भारी दल बदल के साथ पहुंची टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया। इसके बाद गुरुवार शाम को जांच कमेटी की टीम SDM अलवर योगेश डगूर के नेतृत्व में फैक्ट्री में पहुंची। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। फैक्ट्री में बाबा रामदेव की पतंजलि का पैकिंग किए जाने की अनुमति होने की बात प्रबंधन
की ओर से बताई गई है। तो सोचिए कि ये वहाँ पर जो पैकिंग हो रही थी वहाँ पर ये बताया गया कि जी हाँ, यहाँ पर बाबा रामदेव के पतंजलि की पैकिंग होती है। तो ये साफ़ हो चुका है कि वो भले ही, जी हाँ, हम सब जानते हैं कि कोई भी फैक्ट्री कोई भी माल बनाती है तो वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, दूसरी फैक्ट्रीज़ को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भैया आप बनाओ, हमें दो, हम अपना ब्रांड लगा के ये क्या बोलते हैं, इस तेल को अपने नाम से, अपने ब्रांड से बेचेंगे। बाबा रामदेव भी वही करते हैं, सारी चीज़ें उनकी बाहर से बनती हैं। लेकिन ये जो क्वालिटी का जो दावा करते हैं वो दावा बिल्कुल ही झूठा है, सरासर गलत है और एक बार फिर से आरोप के घेरे में आ चुके हैं। यही वजह है कि उनकी फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। साथियों, दरअसल मामला कुछ यूं है कि बाबा रामदेव पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपनी कोरोनिल की दवाई को बेचने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी दवाओं को बुरा भला कहा, बेअसर कहा, डॉक्टरों का मजाक उड़ा दिया, जिसकी वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अच्छा खासा खफा हुआ, हरकत में आया। उन्होंने जो है सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, उसके बाद बाबा रामदेव की पर भी कड़ाई की मांग की और साथ में उन्हें भी नोटिस भेजा कि या तो आप आकर ये कहिए, आप माफ़ी मांगिए, वीडियो बनाइए माफ़ी मांगने का और दुनिया के सामने पेश कीजिए, या फिर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा आप पर चला जाएगा और आपसे 1000 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। तो इस तरह से आईएमए ने जो है सो सख्त रवैया अख्तियार किया। उसके बाद अगर जनता की अगर हम बात करें तो वो भी जो है सो सड़कों पर है। उसके बाद कांग्रेस भी जो है सो पूरी तरह से हरकत में आ गई, जो विपक्षी दल है, क्योंकि सब जानते हैं कि बाबा रामदेव मोदी के भक्त हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनकी पार्टीज़ को पैसा देते हैं। खैर, उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कांग्रेस को एतराज़ इस बात का था कि ये दूसरों में लोगों में भ्रम फैला रहे हैं अपनी कोरोनिल बेचने के लिए और लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं अंग्रेज़ी दवाओं के खिलाफ गलत बयान देकर। इसलिए कांग्रेस के कुछ लोग पुलिस स्टेशन में भी पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने तहरीर दी है बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से लोग विरोध में सड़कों पर भी उतरे हैं। अब रामदेव जी निरंतर इस कोरोना काल में लगातार हमारे डॉक्टर हैं और हमारी नर्सिंग स्टाफ है, एलोपैथिक वाले, वो बेचारे लाखों लोगों की जान बचा के 24 घंटे लड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ऐसे लोगों को क्रांति लगा रहे हैं जिससे देश में भ्रम का माहौल पैदा हो रहा है। और सीधे सीधे अगर आप देखेंगे, देश में अगर कोई व्यक्ति भ्रम का माहौल फैलाता है तो एनएसए, हमारा जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत सारी आपसे हमारी आपसे इतनी मांगे इस मामले की जांच करवा के सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो खुलेआम मीडिया पे कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर दो, किसी बात में हिम्मत है, ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर बाबा जिस व्यक्ति के आगे लगता हो तो बाबा हमेशा त्यागी, बलिदानी और तपस्वी लोग बाबा होते हैं। ऐसे लोग अगर ऐसे कृत कर रहे हैं तो हमारा उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का आपसे आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और एनएसए के तहत भारत में जो राष्ट्रीय द्रोह की धाराएं लगती है उनकी तरफ मामला पंजीकृत हो और उनको जेल भेजने का काम उत्तराखंड पुलिस करें। हमारा आपसे आग्रह है। इसके संबंध में आज आपको ज्ञापन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि सर उत्तराखंड पुलिस की जांच करे, इस मामले की जांच करे और जांच के साथ साथ बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा कायम करने का काम करे। ये आपने देख लिया, ये थे कांग्रेस के लोग। अब आप देखिए सड़कों पर एक और वीडियो अब हम आपको दिखाते हैं, ये किस तरह से सड़क पर लोग उतर के बाबा रामदेव और पतंजलि के विरोध में उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यानी कि जनता भी ये पहचान चुकी है कि बाबा रामदेव सिर्फ और सिर्फ बाबा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ढोंगी है, सिर्फ और सिर्फ व्यापारी है। तो आप इस वीडियो को देखिए। लाला रामदेव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे रामदेव तू होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। रामदेव तू होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। ये तो देख लिया आपने इस वीडियो को भी। अब हम आपको बताते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि बाबा रामदेव पर आरोप लगाया है मिलावट का। जी हाँ, इससे पहले भी उन पर आरोप लग चुका है मिलावट का, उनकी शहद पर सवाल उठे हैं। ये आपको दिसंबर 2020 की आपको खबर बता रहे हैं, जब उस समय आई थी कि जांच में मिलावटी पाया गया पतंजलि का प्रोडक्ट, शहद में 80% चीनी का घोल मिलाते हैं। सोचिए, जाँच में भी ये कन्फर्म हो चुका है कि इनकी जो शहद है उसमें 80% मिलावट। सोचिए कि 50% भी नहीं, 40% भी नहीं, 80% मिलावट। कितना बड़ा मिलावटी है बाबा। इस रिपोर्ट के आधार पे मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा मिलावटी है ये आदमी, कितना बड़ा फर्जी है ये आदमी। स्वदेशी का राग अलापने वाले बाबा रामदेव अपनी कंपनी पतंजलि के शहद में तकरीबन 80% चीन सिरप की मिलावट करते पाए गए हैं। पतंजलि के साथ ही 12 और ऐसी छोटी बड़ी कंपनियां हैं जिनके शहद में ये मिलावट पाई गई है। इस बात का खुलासा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया जाँच में हुआ है। तो ये जाँच में ये पाए गए हैं। ये जो बोलता है हिंदुस्तान ने
छापा है उसके मुताबिक जांच में ये साफ हुआ है कि 80% इनकी शहद में भी मिलावट होता है। बहरहाल जो भी हो, इस बार बाबा रामदेव चारों तरफ से घिर गए हैं, हर कोई इनके खिलाफ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके बाद विपक्षी दल, उसके बाद जनता, और अब देखिए कि जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां पर इनकी फैक्ट्री में मिलावट का धंधा चल रहा था, उसका आरोप लगा, वैसे ही उन्होंने फैक्ट्री को भी सीज कर दिया। आपकी आवाज